हेलो एवरीवन। तो आज हमारा जो चैप्टर है रिटायरमेंट एंड डेथ का क्लास 4 है। और WCR होता क्या है ये बात करना है हमें, और इसे क्यों बनाया जाता है ये बात करना है, और रिटायरमेंट एंड डेथ में इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है आज के बारे में हमें ये बात करना है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले WCR होता क्या है। देखिए, WCR एक रिजर्व है, और वो कौन सा रिजर्व है? स्पेसिफिक रिजर्व। ये कौन सा रिजर्व है? एक स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व का मतलब है कि ये किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया गया है। और जब भी कोई रिजर्व बनाया जाता है तो वो रिजर्व किस तरीके से बनता है? वो रिजर्व बनता है पार्ट ऑफ प्रॉफिट से। पार्ट ऑफ प्रॉफिट से ये रिजर्व बनाया जाता है। जब भी कोई रिजर्व बनाया जाता है वो पार्ट ऑफ प्रॉफिट से बनाया जाता है। मतलब ये कि WCR इट इज क्रिएटेड थ्रू आउट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, एंड इट इज स्पेसिफिक रिजर्व। लेकिन इसे बनाया क्यों जाता है? दूसरा पॉइंट है, इसे बनाया क्यों जाता है। देखिए, मान लेते हैं कि कोई पार्टनरशिप फर्म चला रहा है और उस पार्टनरशिप फर्म में फैक्ट्री है और उनके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं। और वर्कर काम कर रहे हैं तो इस हिसाब से क्या हुआ कि अगर किसी वर्कर को कोई दिक्कत आ जाए तो उस दिक्कत के लिए उन्हें कंपनसेट करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा, पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, धीरे धीरे कलेक्ट करके फर्म में छोड़ते रहते हैं, जिससे कि कभी भी किसी वर्कर को कोई दिक्कत आए तो हम उसे पेड कर सकें। तो मतलब ये कि होता क्या है कि WCR जब भी बनता है तो उस पर क्लेम होता है। मतलब कि जब भी किसी पार्टनर वर्कर को दिक्कत होता है तो वो क्लेम करता है इस पे, तो उसे पेमेंट इसके थ्रू किया जाता है। तो इसको रिटायरमेंट एंड डेथ में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों लिया गया है? देखिए, होता क्या है कि ये पार्ट ऑफ द प्रॉफिट है। अगर कोई पार्टनर जा रहा है तो उसने भी अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा WCR में छोड़ा होगा। हाँ, अगर इस पे कोई क्लेम नहीं हुआ तो वो ये भी उसको लेके जा सकता है। हाँ, अगर क्लेम हुआ तो कितना क्लेम हुआ तो उसको उतना छोड़कर उसे रिमेन देना पड़ जाएगा। या अगर बराबर क्लेम है तो उसे पता होना चाहिए ना कि इस पे इतना क्लेम था, इसमें से मुझे कुछ नहीं मिला। हाँ, या ज्यादा क्लेम हो गया है तो इसका मतलब ये हुआ है कि क्लेम ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है कि उसे अपने पास से भी कुछ देना पड़ेगा। हाँ, जैसे कि कोई पार्टनर जा रहा है तो अगर उसके पास कुछ उन लोगों ने WCR बनाया 1 लाख का और क्लेम हो जाए 2 लाख का, तो 1 लाख रुपए और रिटायरिंग पार्टनर से भी तो कुछ हिस्सा लिया जाएगा 1 लाख रिमेन में से, क्योंकि वो भी तो पार्टनर रहा है जब तक। जब रिटायर हो रहा है तो वो भाग नहीं सकता कि मैं क्लेम का पैसा नहीं दूंगा, उसे क्लेम का कुछ हिस्सा देना ही पड़ेगा। नाउ आइए बात करते हैं इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि मैंने बताया कि इट इज रिजर्व विच इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट, और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जब पार्टनर रिटायर हो रहे हैं तो इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैंने पहले से लिख रखा है। देखिए, इसको मैंने दो हिस्से में बांटा है, पहला नो क्लेम और दूसरा क्लेम। क्लेम में मैंने 3 पार्ट बांटा है। पहला क्लेम का जो 3 पार्ट है उसमें क्या है, जब मैंने बताया कि WCR ज्यादा हो क्लेम कम हो, मतलब कि आपके पास जितना रिजर्व आप लोगों ने बनाया है उस पर जो क्लेम आ रहा है वो उससे कम है। दूसरा कि आपने जितना WCR बनाया उस पर क्लेम उतना ही आ गया जितना आपने WCR बनाया। चौथा ये कि WCR कम पड़ गया है और क्लेम ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो इन चारों की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको आज सीखनी है, और इस वीडियो में हम कंप्लीट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन चारों की सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं नो क्लेम की। यहां पे मैंने पहले से ही नो क्लेम के ऊपर एंट्री लिख रखी है। देखिए, नो क्लेम, अगर कोई WCR आपके पास है, आपके फर्म के पास WCR है और उस पे वर्कर ने कोई क्लेम नहीं किया है, तो वो सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाएगा, क्योंकि कोई क्लेम नहीं है तो इन्होंने पार्ट ऑफ द प्रॉफिट अपना बचा के रखा था और से पार्टनर बांट लेंगे। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसा क्यों? देखिए, होता क्या है, WCR का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है। WCR का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, और जब ये ट्रांसफर होगा पार्टनर्स के बीच में तो ये क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। और जब ये पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब पार्टनर्स का कैपिटल इंक्रीज होता है तो उस केस में पार्टनर्स का कैपिटल क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो इस केस में WCR अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल होगा। आइए बात करते हैं कि इसके क्वेश्चन के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले से ये क्वेश्चन लिख रखा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये क्वेश्चन के बारे में देखिए, ये क्या लिखा है मैंने क्वेश्चन, इसकी जर्नी मैंने न्यूमेरिकल नहीं किया है, इसको मैं आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। देखिए, लिखा क्या है मैंने, A, B and C आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2:1।
3:2:1 के रेशियो में पार्टनर है। सी रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बन जा रहा है 1:1, मतलब कि सी रिटायर होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होकर 1:1 हो गया। और जब वो रिटायर हो रहा था उनके बैलेंस शीट में जो WCR थी उसकी वैल्यू थी 1,20,000। और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, नो इन्फॉर्मेशन है, कोई क्लेम है या नहीं है, या कोई क्लेम की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे नो क्लेम। क्या मानेंगे? नो क्लेम। और ये सारा का सारा WCR पार्टनर्स को दे देंगे। किस रेशियो में देंगे? सभी पार्टनर को देंगे ओल्ड रेशियो में। ए को भी मिलेगा, बी को भी मिलेगा और सी को भी मिलेगा। इसे कोई मतलब नहीं है कि सी रिटायर हो रहा है तो उसे छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। तो इन सभी को ये पैसा मिलेगा रिजर्व का। तो देखिए हमारे पास जो WCR है वो कितना है? कौन डी यार? 1,20,000 है। तो ये पैसा ए को भी मिलेगा टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए 1,20,000 है तो इसको हम क्या करेंगे? 3:2:1 में बांटेंगे। 3:2:1 में बांटेंगे। और जब हम इसे 3:2:1 में बांटेंगे तो आप देखेंगे एक को मिलेगा 60,000, दूसरे को मिलेगा 40,000 और तीसरे को मिलेगा 20,000। मतलब ये आप 3:2 में बांटना चाहते हैं तो मैं आपको बांट के दिखा दे रहा हूं। जैसे देखिए 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 3, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 2, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 1, जो इसकी वैल्यू आएगी पहले की आएगी 40,000, सॉरी कितना हो जाएगा? 60,000। दूसरे का हो जाएगा 40,000 और तीसरे का हो जाएगा 20,000। ए को मिलेगा 60, बी को मिला 40 और सी को मिला 20। जब नो क्लेम का केस हो तो आप क्या करेंगे? WCR पूरा का पूरा ओल्ड पार्टनर्स में बांट दीजिएगा। WCR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब आइए बात करते हैं क्लेम की। और क्लेम में सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे मैंने पहले से लिख रखा है, क्लेम क्लेम कम है और WCR ज्यादा है। मतलब कि हमने जो क्लेम बनाया है वो कम है, वो मतलब कि ज्यादा है और क्लेम कम है। जैसे देखिए इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या? एग्जाम्पल के रूप में अगर हमारे पास WCR 1,00,000 है और उस पर क्लेम 40,000 है तो इसका मतलब ये हुआ कि WCR ज्यादा हुआ और क्लेम कम हुआ। तो ये हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर 40,000 का क्लेम है और हमारे पास WCR कितना है? 1,00,000 है। इस तरीके एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? यहाँ पे मैंने जर्नल एंट्री पहले से लिख रखा है आप लोग के लिए। आपको WCR पहले का पूरा ट्रांसफर करना है, WCR अकाउंट डेबिट करना है। जितना क्लेम होगा उसे प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। जैसे अगर यहाँ पे क्लेम एक आपके पास WCR 1,00,000 है, उसमें से क्लेम आउट 40,000, जितना क्लेम है उतना प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे और रिमेन जो बचा हुआ पैसा है वो नो क्लेम है तो उसे हम पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो रिमेन कितना बच गया? 60,000। तो हम इसे पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे। तो आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। देखिए मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, यहाँ पे लिखा है कि ABC आर पार्टनर इन द रेशियो 3:2:1। सी रिटायर हो रहा है। WCR अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ₹1,20,000 एंड क्लेम ऑन WCR कितना है? 60,000। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लेम कम है WCR से। हमारे पास WCR 1,20,000 है और क्लेम कितना है? 60,000 है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि जितना क्लेम है हम उसे ट्रांसफर कर देंगे और रिमेन को जो बचा हुआ है हम उसे ABC के बीच में बांट देंगे। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे? देखिए WCR अकाउंट डेबिट, आप पूरा का पूरा पहले क्लेम को ट्रांसफर करिए, पहले के WCR जितना पूरा का पूरा ट्रांसफर करिए। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम जितना है टू प्रोविजन ऑन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट कितना है? 60,000 ट्रांसफर हो गया। रिमेन कितना बचा? 60,000। देखिए
1,20,000 में से 60,000 हमने क्लेम में ट्रांसफर कर दिया, तो अभी भी हमारे पास 60,000 रुपए का या 60,000 रुपीज का WCR बचा हुआ। तो ये किसके किसके बीच में बटेगा? सभी पार्टनर्स के बीच में बटेगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, या जिस रेशियो में वो एग्रीड है, एग्रीड रेशियो में। टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और टू सीज कैपिटल अकाउंट। देखिए 60,000 है, हम इसको बांटेंगे 3:2:1 में, क्योंकि रेशियो इनका 3:2:1 है। तो इसको 6 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। 10,000 इंटू 30, 10,000 इंटू 3, सॉरी 30,000 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 2, ये हो जाएगा 20,000, और यहाँ हो जाएगा 10,000 इंटू 1, यहाँ हो जाएगा 10,000। तो इसका मतलब ये ए के कैपिटल में जाएगा 30,000, बी के कैपिटल में जाएगा 20,000, एंड सी के कैपिटल में जाएगा 10,000। ये था हमारा जब क्लेम कम हो WCR से। मतलब ये कि क्लेम कम हो WCR से, तो जितना क्लेम होता है उसे हम क्लेम में ट्रांसफर कर देते हैं, और बचा हुआ WCR हम क्या करते हैं, पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं, क्योंकि ये पैसा जो बचा हुआ है वो पार्टनर से बिलोंग कर रहा है, और ये पार्टनर्स के पार्ट ऑफ द प्रॉफिट का पैसा है, तो वो उनको हम पार्टनर्स के बीच में बांट देते हैं। ठीक है, नाउ आइए बात करते हैं जब क्लेम इक्वल टू WCR है। जब क्लेम इक्वल टू WCR है, तो यहां आप देख सकते हैं जब क्लेम इक्वल टू WCR है, तो यहां पे देखिए मैंने क्या लिखा है कि क्लेम इक्वल टू WCR के केस में अकाउंट ट्रीटमेंट, WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। मतलब ये कि अगर 1,00,000 का क्लेम है और 1,00,000 का WCR है, तो पूरा का पूरा पैसा क्लेम में ट्रांसफर हो गया और कोई पैसा पार्टनर को नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना होगा, जितना भी क्लेम है उतना आपको WCR से ट्रांसफर करना होगा। ठीक है, जैसे इसका एग्जांपल देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है ABC आ पार्टनर इन द रेशियो 2:2:1। सी रिटायर हो रहा है एंड WCR अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 1,20,000 एंड क्लेम ऑन WCR इज 1,20,000। मतलब कि जितना आपके पास WCR है उतना ही क्लेम है। तो इस केस में हमें जर्नल एंट्री बताइए। तो इसकी एंट्री क्या होगी, सीधे सीधे आपको क्या करना है, WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम ऑन WCR, इसको प्रोविजन फॉर WCR लिख लीजिएगा, इसको हम सॉरी प्रोविजन फॉर WCR लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मतलब रिजर्व ऑफ प्रोविजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। रिजर्व ऑफ किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, प्रोविजन के फॉर्म में। कितना, 1,20,000, 1,20,000। कोई पैसा नहीं बचा पार्टनर्स को देने के लिए। तो इसकी सिर्फ सिंगल एक जर्नल एंट्री होगी जिसमें आप WCR अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर WCR की एंट्री करेंगे। यहाँ पे कोई पैसा नहीं बचा हुआ है कि जो आप पार्टनर्स को बांट सके। ठीक है, अब आते हैं लास्ट, जो कि क्या है कि जब क्लेम ग्रेटर देन, क्लेम ज्यादा हो जाए WCR से। मतलब कि अगर WCR आपके पास 1,00,000 है और क्लेम आपका कितना हो जाए 1,20,000 का, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है कि क्लेम ज्यादा हो गया और WCR कम पड़ गया। तो देखिए अगर आपके पास क्लेम 1,00,000 का है, और सॉरी WCR 1,00,000 का है और आपका क्लेम 1,20,000 का है, तो आपके पास आपको और एक्स्ट्रा लॉस कितने का हो रहा है, 20,000 का लॉस हो रहा है। क्योंकि आपको 1,00,000 रुपए आपने पहले से बना के रखा था, लेकिन आपको लगा कि 1,00,000 रुपए में ही कंपनसेट हो जाएगा, लेकिन पता चला कि क्लेम 1,20,000 का हो गया है। तो मतलब कि 20,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा पे करना है, तो वो आपको 20,000 रुपए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और ये लॉस आप रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रांसफर करेंगे। मतलब WCR को दो दो जगह से क्लेम में ट्रांसफर होगा। एक तो WCR के थ्रू प्रोविजन में ट्रांसफर होगा 1,00,000 रुपए, प्लस 20,000 रुपए और जो एक्स्ट्रा ट्रांसफर हुआ है वो रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रांसफर होगा। मेरी बात समझ में, मतलब कि रिवॉल्यूशन के थ्रू, क्योंकि ये आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट हो रही है 20,000 की। फिर ये 20,000 रुपए पार्टनर
पार्टनर क्या करेंगे, ये 20,000 रुपए पार्टनर अपने पास से लाएंगे। तो इस केस में क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवोल्यूशन। यहाँ पे दो एंट्री हुई, पहले तो WCR अकाउंट डेबिट, रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। फिर उसके बाद क्या होगी, दूसरी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन, क्योंकि ये 20,000 रुपए अब इन्हें पार्टनर को अपने पास से लाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। मैंने इसका एग्जाम्पल लिख रखा है आप लोग के लिए। देखिए मैंने यहाँ लिखा है ABCR पार्टनर इन द रेशियो 2:2:1, सी रिटायर हो रहा है और WCR अपीयर इन द बुक्स में 20,000 रुपए और क्लेम है 1,50,000 का। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है क्लेम ग्रेटर देन WCR हो गया। क्लेम क्या हो गया, ग्रेटर देन WCR हो गया। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखिए आपके पास जितना WCR है उसे ट्रांसफर करिए 1,20,000 टू प्रोविजन फॉर W वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट करिए। कितना, 1,50,000, जितना क्लेम है टोटल 1,50,000 करके। आपको कितना और चाह रहा है पैसा, 30,000 रुपये चाह रहा है। तो और वो किस में चाह रहा है, डेबिट में चाह रहा है। तो आप यहां लिखिए रिवोल्यूशन अकाउंट डीआर 30,000 और ये 30,000 कौन लाएगा, ये 30,000 पार्टनर लाएंगे। अब जब पार्टनर लाएंगे तो इसकी एक एंट्री और होगी जो कि मैं अभी करके दिखा रहा हूं। देखिए पार्टनर लाएंगे तो क्या एंट्री हो जाएगी, रिवोल्यूशन, ठीक है सॉरी, पार्टनर लाएंगे तो पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, यहाँ पे घटेगा। पार्टनर्स का कैपिटल क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे एस कैपिटल अकाउंट डीआर, 20 कैपिटल अकाउंट डीआर, ये सीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि 1,50,000 में से 1,20,000 रुपए वो WCR से कंपनसेट किए, लेकिन अभी भी इनको 30,000 रुपए की और जरूरत थी। तो वो रिवोल्यूशन के थ्रू आया और रिवोल्यूशन में जो भी पैसा लाया गया वो पार्टनर अपने कैपिटल से दिए। तो ये पार्टनर्स कैपिटल से दिए तो टोटल कितना है, 30,000 है। तो किस रेशियो में देंगे, 2:2:1, क्योंकि इनका ओल्ड रेशियो क्या है, 2:2:1। अब जरा 2:2:1 में हम जरा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12,000 और 6,000। ठीक है, क्योंकि देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम था और क्लेम ज्यादा था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम था और क्लेम ज्यादा था, तो इस कंडीशन में हमें जितना पैसा था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में हमने उतना डेबिट किया और प्रोविजन में जितना क्लेम था सारा का सारा ट्रांसफर किया और रिमेन जितना बचा हमने रिवोल्यूशन से ले लिया। कितने से ले लिया, रिवोल्यूशन से। और रिवोल्यूशन का पैसा ये कौन लाएगा, पार्टनर लाएगा। ठीक है, अगर आपको ये क्लास समझ में आई है, अगर आपको ये क्लास नहीं भी समझ में आई है तो मुझे दोनों बात बताइएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।